हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सीखेंगे। मींस अभी तक हमने जितना वीडियो में किया था पिछले में, वो सारा का जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो हम सीखेंगे वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके ग्राफ क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इससे बेसिक सी बातें करेंगे और बाकी का तो काइनेमेटिक्स चैप्टर होगा तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स रिक्वायर्ड होती है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ फिजिक्स के अंदर क्या होता है, उसका टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ होता है वो हमारा होगा पहला टॉपिक। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आपने क्लास 9 या 10 में पढ़ा ही होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। आपने इसको पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। इसी को हम डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखे हैं। तो हमने बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt भी लिख सकते हो आप। जो स्मॉल चेंज होता है उसको हम dx से डोनेट करते हैं और टाइम में स्मॉल चेंज हो जाएगा dt। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखो रीड ऐसे करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे सपोज यहाँ पर कोई एक बॉय है और उसने पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर और यहाँ पर टाइम हो गया 1 सेकेंड। और उसके बाद उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर और यहाँ पर टाइम हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो पहले सेकंड में ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर और दूसरे सेकंड में ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर रहा है हर सेकंड, इसने यहाँ 5 ट्रैवल किया, यहाँ पे 10 ट्रैवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो गया, 5 से चेंज हो गया। बिकॉज पहले सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर ट्रैवल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड के अंदर, इसलिए उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड इतने टाइम के अंदर, और इतने टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी क्या यहाँ पे 5 थी और यहाँ पे हो गए 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो फिजिक्स में क्या होता है कि सपोज ऐसा उन लोग को इक्वेशन दे देते हैं, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8t। ऐसा कोई इक्वेशन दे देंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी का इक्वेशन जो है x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8t ऐसा दिया रहेगा और बोलेंगे फाइंड द वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा, फाइंड वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देके अगर वेलोसिटी पूछा है तो हमको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो dx बाई dt होता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमको देता है वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dx बाई dt हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आंसर आएगा 4 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और प्लस 8 बचेगा। ओके, उसके बाद फाइंड द वेलोसिटी, ऐसा कोई टाइम नहीं देंगे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ऐसा कोई पूछेंगे। ओके, तो हमको क्या करना होता है, हमने ये वेलोसिटी ढूंढ लिया। वेलोसिटी हमारा क्या आ गया, लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t प्लस 8। हमारा वेलोसिटी आ गया 8t प्लस 8 और हमको टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो। तो 8 इंटू 2 प्लस 8 हो जाएगा 16 प्लस 8 हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बॉडी का इक्वेशन ये है तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी, 24 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया इसके अंदर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो हमको पहले से ही दिया है, तो डायरेक्ट ये इक्वेशन में t इक्वल टू 2 डाल दोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट।
तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी के जैसा एक्सेलरेशन भी होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं एक बार, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन का जो जो यूज़ होगा फिजिक्स के अंदर उसको ब्रीफली हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे उसके। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन आपने 9th में पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने v/t पढ़ा होगा। बट इसको अगर डिफ्रेंशिएशन के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारा वेलोसिटी क्या था यहाँ पर, dx/dt, और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, dv/dt। वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। हर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और हर सेकंड डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। मीन्स पहले सेकंड में अगर 5 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तो वेलोसिटी उसकी, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हर सेकंड चेंज हो रहा है। वैसे वेलोसिटी के अंदर पहले सेकंड उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 10 से बढ़ रही है। पहले फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितना बढ़ रही है, देखो 25 हो जाएगा 10, और यहाँ 15 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कितना हो रहा है, 10 - 5 15 - 10, हर जगह चेंज 5 का आ रहा है। जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो 5 का आ रहा है, यहाँ पर भी जो चेंज आया वेलोसिटी में वो भी 5 का आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का हमको इक्वेशन देते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू 90² + 80, और बाद में उससे एक्सेलरेशन पूछते हैं कोई एक टाइम पर, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। और देखो, तो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हो तो एक्सेलरेशन कैसे ढूंढना है, जैसे dv/dt कर देना है यहाँ पे, और 9 बाहर रखा, t² का इंटीग्रेशन 2t डिफरेंशिएशन, और 8t का हो जाएगा 8। उसके बाद जो भी टाइम पूछा है यहाँ पे पुट कर दो, तो इससे तुमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे तुमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब प्रॉब्लम तब आती है जब देखो ऐसा कुछ दिया हो क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन समझते हैं, पहले पर कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसा दिया हो क्वेश्चन, x = 4t² + 90 + 6। ओके, हाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है, और हमको क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। तो t = 2 सेकेंड पर हमको वेलोसिटी भी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी तो फाइंड कर लेंगे, बट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी होता है dx/dt और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। मीन्स देखो, हमको अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट कर दो, अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो। उसको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर x = दिया है 4t² + 90 + 6, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी यहाँ पर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4, और t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और 9 और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। तो हमको यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मिल गई, देखो वेलोसिटी हमको मिल गया यहाँ पर 8t + 9। तो ये हमको क्या मिल गया यहाँ पर, वेलोसिटी क्या मिल गया, 8t + 9। तो हम t = 2 सेकेंड डाल के यहाँ पर वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं। 8 × t = 2 सेकेंड दिया है + 9। ओके, हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये रही हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो जो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो। क्या आ रहा है, 8t + 9 आ रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो dv/dt हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ओके, तो देखो, तो 8t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8, और 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा आ रहा है 8। तो एक्सेलरेशन जो रहा है टाइम इंडिपेंडेंट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर टाइम को कोई टर्म आ ही नहीं रहा है।
तो जो भी टाइम पूछा हो उसका एक्सेलरेशन हमेशा यही रहेगा, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया, मीन्स वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हर हमेशा उसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे जो भी टाइम पूछा हो, t = 2, 3, 4, 5 कोई भी टाइम पूछा हो, तो एक्सेलरेशन हमेशा उसका रहेगा 8, बिकॉज वो टाइम इंडिपेंडेंट आ गया है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने इतना कुछ सीख लिया है। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करके और उसके बाद हम आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, x = 4t³ - 60² + 8, मीन्स x जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हमको इक्वेशन दे दिया है और पूछा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब हमको पूछा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। रुको, हमारा बॉल पेन कहाँ चला गया, देखो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमको लिखा है x = 4t³ - 60² + 8। तो क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एट t = 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो हमारे पास है ही, और t = 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, x एट t = 1 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा 4 × 1 - 6 × 1 + 8। तो x एट t = 1 सेकेंड क्या आ रहा है, 4 + 8 12 - 6 मीटर, 4 - 6 - 2 + 8 ओके 6 मीटर। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एट t = 1 सेकेंड क्या रहा है, 6 मीटर। ओके, उसके बाद हमको पूछा है कि वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, उससे हमको वेलोसिटी चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए होगा तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dt करते हैं, जो कि होता है वेलोसिटी के इक्वल। तो dx/dt क्या हो जाएगा, देखो 4 हम बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t³ क्या हो जाएगा, 3t², पावर आगे आ गया और एक पावर कम हो गया, -6 कांस्टेंट है एज इट इज, और t² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, पावर आगे आ गया और एक पावर कम हो गया ऊपर से, और +8 का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ओके, तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, 12t² - 12t। ओके, 12t² - 12t हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। हमको पूछा क्या है, वेलोसिटी या t = 1 सेकेंड। तो यहाँ पर t = 1 सेकेंड डाल देते हैं, तो हो जाएगा 12 - 12 = 0 मीटर पर सेकेंड। तो t = 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी जो आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब कुछ ऐसा केस होगा कि वो कोई पॉइंट पर टर्न नहीं ला होगा, मीन्स सपोज ये जा रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से इसने सपोज लो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहाँ से गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो समझ लो जो t = 1 सेकेंड पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा, इसकी वेलोसिटी 0 क्यों आ रही है, बिकॉज ये पॉइंट पे वो टर्न नहीं रहा होगा। तो जहाँ पर टर्न लेगा वहाँ पर 1 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। जैसे सपोज हमने एक बॉल, जैसे सपोज ये मार्कर है, इसको ऊपर फेंकेंगे तो कोई एक पॉइंट पर वो टर्न ले रहा है, मतलब पहले ऊपर जा रहा है, कोई एक पॉइंट पर रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जो पॉइंट रुक रहा होगा वही होगा शायद इसमें t = 1 सेकेंड, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है वहाँ पे 0। देखो ऊपर गया, कोई पॉइंट पर रुका, फिर नीचे आया, ऊपर गया, कोई पॉइंट पर रुका, फिर नीचे आया। तो जो t = 1 सेकेंड वाला पॉइंट होगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जहाँ पर वो रुका है और फिर टर्न ले रहा है। तो जहाँ पर रुका उसकी उस समय वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0। इसलिए हमारा इसके अंदर आंसर क्या आ गया, 0। ये तो अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा केस हो सकता है कि वेलोसिटी 0 कैसे आ गई, बिकॉज टाइम के साथ तो मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी 0 कैसे आएगी, तो मैंने बताया कि कैसे आ गई। ओके, उसके बाद हमको पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, 12t² - 12t। तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, जो dv/dt करेंगे, जो कि = a हो जाएगा। तो a = dv/dt और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हो जाएगा 24t - 12 हो जाएगा। ओके, 12 × 2 हो जाएगा 24t - 12। अब t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो यहाँ पर t = 2 डाल दो, 24 × 2 - 12, तो 48 - 12 हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन में हमने सब कुछ कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सब कुछ हमने ढूंढ लिया अलग अलग टाइम पे। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो आपको इस तरह से, तो उसको अगर रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा और वेलोसिटी है वो भी हमको मिल जाएगा। ओके, तो इसको रफ करके हम आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
ओके, तभी हमने सीख लिया कि अगर इक्वेशन दिया हो तो उससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढा जाए वो हमने सीख लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में। आपने पढ़ा होगा कि अगर y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन दिया रहता था एक्स स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएशन वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था। तो इसका आंसर आता था 2x। तो जो dy/dx का जो आंसर आता था वो होता था स्लोप के इक्वल। मीन्स dy/dx क्या था हमारा? स्लोप। मैंने बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में कि हमको जो dy/dx मिलता है वो स्लोप ऑफ द y वर्सेस x ग्राफ होता है। मीन्स कोई इस तरह का ग्राफ दिया हो, सपोज ये y वर्सेस x का ग्राफ है और यहाँ पर कोई इक्वेशन है, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमको स्लोप ढूंढना हो तो हम क्या करते थे, उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ढूंढते थे। और इस पॉइंट में हमको स्लोप ढूंढना होता था तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और टेंजेंट कितने एंगल पर है x एक्सिस के रेफरेंस में, उसको हम फाइंड करके हम स्लोप ढूंढते थे। और स्लोप इक्वल टू tan थीटा भी आता था। बिकॉज सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट हो x, y, तो देखते थे कि x कितना मूव किया और y कितना मूव किया। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो tan थीटा फाइंड करते थे y/x। तो इसे हम tan थीटा करके हम स्लोप ढूंढते थे। तो मीन्स जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, उससे हमको ग्राफ का क्या मिलता है? स्लोप। अगर कोई भी ग्राफ दिया हो हमको, अगर उसका हमको स्लोप फाइंड करना हो तो हम उसके लिए डिफरेंशिएट करते थे। समझते हैं, देखो तो इसको हम फिजिक्स के अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर समझते हैं इसको क्या होगा। उसमें y वर्सेस x ग्राफ था और इसके अंदर हम पढ़ते हैं पहले। देखो दिया है कि सपोज यहाँ पर x इक्वल टू दिया हो 3t² - 60, चलो 3t² दिया है, ठीक है। x, तो यहाँ पर ग्राफ जो होगा वो x वर्सेस t होगा। कहाँ? पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे होगा? x एक्सिस होगा, उस पर टाइम आएगा और यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो सपोज हम यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ओके, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x, y, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0, 0। ओके, तो सपोज x वर्सेस टाइम ग्राफ में कोई एक पॉइंट, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो इसका जो लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो स्लोप हमको क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो x, सपोज हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट है x और टाइम है हमारा t। तो x वर्सेस t का ग्राफ होगा, तो इसमें ऐसा कुछ लेते हैं x इक्वल टू 3d। हमने इक्वेशन ले लिया जो ये लाइन को दर्शाता है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये इक्वेशन ये लाइन को दिखा रहा है। तो अगर हम dx/dt ढूंढेंगे, dx/dt, तो जो dx/dt मिलेगा हमको, वो क्या मिलेगा हमको? वो हमको मिलेगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, और dx/dt क्या होता है? dx/dt होता है वेलोसिटी। तो अगर x वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो उसके अंदर हमको ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या दिखाएगा? वेलोसिटी। dx/dt के ग्राफ में ग्राफ का स्लोप हमको दिखाएगा वेलोसिटी। और स्लोप को हम लिखते हैं इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं हम। तो सपोज ये ग्राफ दिया है और पूछ लिया इसके अंदर फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ। तो ये ग्राफ का हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे ग्राफ में? देखो ये पॉइंट 3,4 है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 4। x में 3 चला है, y में 4 चला है, इसलिए 3,4 पॉइंट आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ फाइंड करना है, तो इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका स्लोप वाला तरीका। स्लोप का क्या होगा? हम दो पॉइंट हमको दिया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? y2 - y1 आपने पढ़ाई होगा 10th में, अपॉन x2 - x1। हमको तो स्लोप से काम है, स्लोप मिल गया मीन्स हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, बिकॉज ये तो स्लोप ही होता है और यही है हमारा वेलोसिटी। तो y2 हमारा क्या है? ये है x2 y2 और ये है x1 y1। तो y2 हमारा क्या है? 4 माइनस y1 क्या है? 0 अपॉन x2 क्या है हमारा? 3 और x1 क्या है हमारा? 0। तो हमको स्लोप क्या मिल गया यहाँ पर? स्लोप मिल गया 4/3। तो 4/3 मीटर पर सेकेंड हमारा हो जाएगा आंसर, बिकॉज स्लोप जो होगा वही वेलोसिटी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर? 4/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है इसके अंदर करने के लिए? एंगल से कर लो, tan थीटा फाइंड कर लो यहाँ पर।
यहाँ पर अगर थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हो जाएगा 4/3। तो इससे भी हमारा आंसर मिल गया। वेलोसिटी क्या मिल गया हमको, 4/3 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा होगा और tan थीटा हमारा क्या है, जो स्लोप है। इसलिए हमको अगर tan थीटा हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4/3 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर x वर्सेस t ग्राफ है तो उसका जो लाइन है वो क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ, अगर हमको dx/dt कर दिया हमने तो वो स्लोप मिल जाएगा लाइन का, ठीक है। कोई लाइन दिया हो तो हमको स्लोप फाइंड करना हो तो हमको dx/dt करना है, या हम tan थीटा या स्लोप फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। ओके, तो इसको समझते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को देख लिया और उसके अंदर हमको अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या करता है वो भी हमने देख लिया। हम tan थीटा फाइंड करेंगे या 2 पॉइंट दिया रहेगा तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसको हम रफ करते हैं। अब आगे देखते हैं इसके। हम देखो हमने क्या पढ़ा, अगर x वर्सेस t ग्राफ हो, मीन्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, तो जो हमको dx/dt मीन्स dx/dt हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इस वेलोसिटी। ओके, इतना आप समझ गए इससे कि अगर dx/dt का ग्राफ हो तो dx/dt हमको क्या देगा, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगा वो होगा वेलोसिटी। इसको हम इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। dx/dt जो है स्लोप है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लिखते हैं tan थीटा, या स्लोप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्या पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो v वर्सेस t ग्राफ हो तो इसके अंदर क्या होगा, देखो तो v वर्सेस t ग्राफ होगा तो इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर v है, यहाँ पर t है, तो हम इसको अगर dv/dt करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। मीन्स अगर v वर्सेस t ग्राफ हो तो उसके अंदर का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर अगर हम एंगल ढूंढ के फाइंड कर लेंगे, अगर v वर्सेस t ग्राफ हो और सेम ये ग्राफ दिया हो हमको इस तरह से, सपोज ये 3,4 पॉइंट है और ये 0,0 पॉइंट है, तो हमको जो यहाँ पे स्लोप मिलेगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखेंगे हम d/dt इक्वल टू हम लिखेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये इक्वल टू सीधा tan थीटा लिख दो आप। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा 3, ये पॉइंट है हमारा 4, हमारा tan थीटा क्या मिल जाएगा हमको, और 4/3। तो हमको यहाँ पर मिल गया कि 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। मीन्स v वर्सेस t ग्राफ हो तो हमको जो स्लोप मिलेगा ग्राफ का उससे हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप कि डिफ्रेंशिएशन से हमको ग्राफ का क्या मिलता है, स्लोप। कौन सा ग्राफ, ग्राफ बाय ग्राफ डिपेंड करता है। अगर x वर्सेस t का ग्राफ हो तो स्लोप में हमको मिलेगा वेलोसिटी, अगर v वर्सेस t ग्राफ हो तो स्लोप में हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। ऐसे अगर समझ, जैसे कि पावर लिखते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लिखते हैं। आपको पता होगा फॉर्मूला कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होगा। तो वर्क डन अपॉन टाइम का ग्राफ होगा तो हमको स्लोप में क्या मिलेगा, पावर। सिंपली अगर आपको कोई फॉर्मूला पता हो इस तरह से डायरेक्टली उसका हम सिमिलरिटी निकाल सकते हैं। जैसे पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन अपॉन टाइम का अगर ग्राफ होगा तो उसके स्लोप से हमको क्या मिलेगा, पावर। इसी तरह से आप निकाल सकते हो अलग अलग टाइप के, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टी ग्राफ हो तो देखो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो dA/dt क्या मिलेगा, dA/dt। तो dA/dt अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए dA/dt अभी तक डिफाइन नहीं है, तो इसलिए स्लोप का उसमें नहीं देखना होता है। ओके, बिकॉज dA/dt जो टर्म होता है एक्सेलरेशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर सेकंड एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है वो हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने सीख लिया कि x वर्सेस t में मिलेगा वेलोसिटी, v वर्सेस t में मिलेगा एक्सेलरेशन। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे सीखते हैं हम क्या है। अब इसके बेस 1-2 क्वेश्चन कर। तो हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और हमको पूछा है एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको सिखाया था अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो उसका जो स्लोप होगा हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। मींस इसके अंदर हमारा मेन एम क्या है कि हमको इसका स्लोप फाइंड कर देना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसके 2 मेथड्स होंगे। देखो पहला मेथड हम क्या करते हैं,
मेथड 1 पॉइंट फॉर्म से यूज़ करते हैं, मीन्स स्लोप इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सपोज हम कोई पॉइंट लेते हैं, देखो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 20,50, बिकॉज x में 20 है और y में 50 है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 40,90। x में 40 है और y में 90 है, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 40,90। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,10। तो आप किसी भी दो पॉइंट को चूज़ कर लो और आप अपना स्लोप फाइंड कर लो। सपोज अगर हम ये दो पॉइंट को चूज़ करें तो हमारा क्या आंसर होगा, देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 90 माइनस 50 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा 40 माइनस 20। ये सब प्रोसेस तो आप 9-10 में करते ही होगे स्लोप फाइंड करने का। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इतना था कि जो dx/dt होता है, ग्राफ जो होता है इसका स्लोप देता है, इतना ही कॉन्सेप्ट फिजिक्स का था। बाकी तो मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। ये हो जाएगा 40/20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने स्लोप क्या ढूंढ लिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला मेथड है स्लोप मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं इसको क्या होगा। दूसरा मेथड हम tan थीटा से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर tan थीटा ढूंढ लो ग्राफ का, कोई भी एक पॉइंट ले लो ग्राफ का, उसको tan थीटा ढूंढ लो। सपोज अगर हम ये ट्रायंगल लें, यहाँ पर ये ट्रायंगल, तो इसी ट्रायंगल को यहाँ पर मेथड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल को यहाँ पर हम रीड्रॉ करते हैं। देखो ये पॉइंट है हमारा 40, ये पॉइंट है हमारा 20 और ये है हमारा एंगल थीटा। तो इससे आप tan थीटा फाइंड कर लो कि ये एंगल क्या है, tan थीटा, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो उससे हमको मिल जाएगा स्लोप। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट है 40, ये पॉइंट है 20, तो हो जाएगा 40/20। हमारा इसके अंदर भी आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने अगर tan थीटा ढूंढा तो भी 2 मीटर पर सेकेंड आया, और स्लोप से ढूंढा तो भी हमारा आंसर क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। जब हमने स्लोप फाइंड किया, हमने ये दो पॉइंट चूज़ किया, आप ये दो पॉइंट भी चूज़ कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, 40/20। इसके अंदर भी आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया था और एक्सेलरेशन पूछा था। तो हमने उसको स्लोप और tan थीटा के मेथड से फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या दिया है, एक ग्राफ दे दिया है और उसके अंदर 4 पॉइंट्स है, C, D, E और F, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और बोला है एट विच पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव। तो एक बार इसको पॉज कर लो, अभी तक जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उतने से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार ट्राई कर लो। देखो एट विच पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे नेगेटिव होगा वो हमको ढूंढना है यहाँ पर। तो वेलोसिटी देखो ये x वर्सेस t ग्राफ है, तो x वर्सेस t ग्राफ में हमको स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है वेलोसिटी। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही सिंपल सा कि कौन से पॉइंट पे हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इन शॉर्ट हमसे यही पूछ रहे हैं, बिकॉज अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कौन से पॉइंट पे होगा स्लोप नेगेटिव। देखो सब पॉइंट पे हम स्लोप ड्रॉ करते हैं। हमने एक बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट रिमेंबर करा देता हूँ जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था। देखो हमने 4 क्वाड्रेंट सीखा था और पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव थे, ऑल एस टी सी, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे। तो हम स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, देखो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होता था मीन्स इतने से इतने एंगल तक में tan थीटा पॉजिटिव था और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या था, नेगेटिव। मीन्स अगर ऐसा कुछ एंगल दिया हो tan थीटा का, ये सब एंगल, तो ये पॉजिटिव होगा। बट 90 डिग्री की पार हो जाएगा एंगल, इस तरह वाला एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, tan तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सपोज अगर एंगल एक्यूट होगा तो हम देखते हैं कौन से पॉइंट पे एंगल एक्यूट है, तो हो जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव। और जिस पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज बोलते हैं उसको, तो हमारा हो जाएगा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ आ रहा है। तो ये एंगल देखो, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, तो देखो ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है, मीन्स ये स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो यहाँ पर टेंजेंट स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मीन्स ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो इसका भी स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट पर देखो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का होगा। और अगर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें इस पर, ये पॉइंट पर, तो देखो हमारा जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, मीन्स ये पॉइंट पर जो हमारा एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, मीन्स ये पॉइंट पर, मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ई पॉइंट।
क्यों हमारा आंसर ई पॉइंट है? बिकॉज ई पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी जो होगा ई पॉइंट पर नेगेटिव होगा। एफ पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से कुछ आएगा, तो ये भी कुछ एक्यूट एंगल ही बन रहा है। मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई पॉइंट। कौन सा आंसर हो जाएगा? ई पॉइंट। ई पॉइंट पे एंगल ऑब्ट्यूस आ रहा है बिकॉज हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है। मीन्स कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ होगा? जहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमारा स्लोप नेगेटिव आ गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि tan थीटा जो है सेकंड स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर हमारा स्लोप आ गया नेगेटिव, इसलिए हमारा वेलोसिटी भी क्या आ गया? नेगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन था जो हमने अभी तक सीखा है। तो हमने सीख लिया कि डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उसको अप्लाई करना है फिजिक्स में, कैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब ढूंढना है। तो हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है, आंसर ऑफ इंटीग्रेशन हमको क्या देता है? हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन चैप्टर में कि इंटीग्रेशन का जो भी आंसर होता है वो हमको देता है एरिया अंडर द कर्व। सपोज अगर कोई इक्वेशन होता था y = x², हम इंटीग्रेशन ऑफ y करते थे, यहाँ पर x × dx करते थे, तो इससे जो हमारा आंसर मिलता था उससे हमको क्या मिलता था? एरिया अंडर द कर्व मिलता था। ओके, तो ये हमको पता चल गया कि अगर आंसर ऑफ इंटीग्रेशन से हमको मिलता है एरिया अंडर द कर्व, तो इसको अप्लाई करते हैं हम फिजिक्स के अंदर। देखो, तो फिजिक्स के अंदर कौन से इक्वेशन होते हैं? हम देखो, इक्वेशन होता है वेलोसिटी = dx/dt, और दूसरा इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन = d/dt। ओके, तो अगर देखो हम dt को इस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा हमारा इसके अंदर dx = v × dt। तो इसको अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करें तो इससे हमारा आंसर क्या मिल रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो ये हमारा x क्या है? हमारा x है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी क्या है? हमारा वेलोसिटी, और t हमारा टाइम, v हमारा वेलोसिटी। ओके, तो ये x डिस्प्लेसमेंट है, v है वेलोसिटी और t है टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर दोगे v वर्सेस t ग्राफ में, हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। इसको देखो यहाँ पर समझते हैं। सपोज यहाँ पर आपका v वर्सेस t ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? v वर्सेस t ग्राफ है। तो उसका जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि v वर्सेस t ग्राफ कुछ ऐसा हो, अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमको देगा v वर्सेस t ग्राफ है, तो अंदर का जो एरिया होगा यहाँ तक, ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो v वर्सेस t ग्राफ का हमको एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, v और t है, तो v का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का डायमेंशन होता है सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया मीटर। मींस v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया देता है वो देता है हमको डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कोई भी ग्राफ दिया हो, उसको आपको ढूंढना है कि उसका एरिया क्या देगा, तो आप x और y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और t हो जाएगा मीटर, t हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड, और देखो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो हमारा आंसर आ रहा है मीटर। मींस हमको जो मीटर को डायमेंशन वाला कुछ क्वांटिटी देगा। इससे हम समझ गए कि v वर्सेस t ग्राफ है, उसका जो एरिया होगा हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर कोई इक्वेशन दिया होगा, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया होगा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मिलेगा हमको डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये तो आप सीख गए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो, समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आगे हम समझते हैं। जैसे वेलोसिटी का कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, x² + 2 इस तरह का कुछ, t² + 3d ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहेगा, तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी का इक्वेशन देके हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या करना है? इंटीग्रेट करेंगे। हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, t² + 3d विद रिस्पेक्ट टू dt। ओके, तो अगर वेलोसिटी से हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। हमको अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए होता तो हम क्या करते थे? इंटीग्रेट। हमने सीखा भी डिफरेंशिएशन के अंदर
कि हम डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो उससे वेलोसिटी ढूंढना हो तो हम क्या करते थे, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते थे तो हमको मिल जाता था वेलोसिटी। बट उल्टा केस, अगर हमको वेलोसिटी दिया हो और हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्स से अगर देखो यहाँ पर लिखते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इसकी जो भी लिमिट्स होगी उसको हम पुट करके देखेंगे, लेकिन अभी आप सीधा सीधा समझो कि अगर वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से एक्सेलरेशन वाला भी होता है, तो एक्सेलरेशन वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पहले लिख दिया हमने कि अगर v वर्सेस t ग्राफ है, v वर्सेस t ग्राफ है तो उसका एरिया हमको क्या देगा, एरिया हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, मींस x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। हमने पहला ये पढ़ लिया। और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, ये एक्सेलरेशन ये टाइम, तो ये ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो देयरफॉर dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt हो जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और आंसर क्या है, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी, मींस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका जो आंसर आएगा हमको, उसका जो एरिया आएगा, इसका आंसर क्या होता है, एरिया होता है, तो पता ही आपको कि इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, एरिया आता है। और जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो हमको देगा वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो उसका जो एरिया होगा हमको क्या देगा, वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी नहीं देता, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, वो आपको मैं आगे सिखाने वाला हूँ कि सपोज यहाँ पर u इनिशियल हो और यहाँ पर वेलोसिटी u फाइनल हो वेलोसिटी, तो दोनों का डिफरेंस आता है वो हमको देता है, ठीक है, वो तो मैं सिखाने वाला हूँ आगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो हमको जो एरिया देगा वो हमको क्या देगा। तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि एरिया से हमको मिलता है, सपोज अगर यहाँ पे v वर्सेस t ग्राफ हो तो उसका एरिया हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। और अगर a वर्सेस t ग्राफ हो तो उसका एरिया हमको देगा, इसको बार बार लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे, इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ। इसका एरिया देगा हमको वेलोसिटी, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी। तो आपने इतना सीख लिया है, ओके। तो इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 हमको दिया है एक्सेलरेशन, और बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड करना है, और हमको एक कंडीशन दे दिया है, इफ़ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इस 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। हमको क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड में फाइंड करो अगर वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड है, ओके। यह कंडीशन हमको यहाँ पर क्यों दी है उसको समझते हैं कि ये कंडीशन हमको यहाँ पर क्यों दी है। ये कंडीशन की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनेटली तो एक कांस्टेंट आता है प्लस c करके, हमने देखा था कि आर्बिट्री कांस्टेंट आता है c, तो उस c को फाइंड करने के लिए ही ये कंडीशन दिया रहता है। देखो यहाँ पर दिया है एक्सेलरेशन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे, एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। तो एक्सेलरेशन को जो इंटीग्रेशन होता है वो हमको क्या देता है, a इंटू डी टी हमको क्या देता है, वेलोसिटी। तो इसका जो आंसर होगा हमको क्या देगा, वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। तो डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा फर्दर। तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या करते थे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 पावर 1 से इंक्रीज करो तो टी क्यूब अपॉन 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था t, ओके। हमने इंटीग्रेशन कर दिया है यहाँ पर, तो हमारा वेलोसिटी क्या मिला हमको, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी, और जो आर्बिट्री कांस्टेंट c आता था वो हमको मिला यहाँ पर, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिल गया, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी प्लस सी।
अब हमको यहाँ पे कंडीशन दी है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पर डालेंगे तो हमको जो वेलोसिटी मिलती है वो 2 मीटर पर सेकेंड दी है, और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमको पूछा है। तो पहले जो कंडीशन दी है उसको यूज़ कर लेते हैं, उससे हम जो c है उसको फाइंड कर लेते हैं। क्या दिया है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 2 है और टाइम डालना है हमको 1 सेकेंड, तो c। तो इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो 3 + 1 4/3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या मिल गया, c इक्वल टू क्या मिल गया, 2 - 4/3। तो 2 - 4/3, तो 3 × 6 - c हमको मिल गया 2/3। तो c हमको क्या मिल गया यहाँ पर, 2/3। तो हमको पूरा वेलोसिटी का इक्वेशन पता चल जाएगा कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है यहाँ पर। देखो t³ + t प्लस 2/3, हमने c की जगह पर डाल दिया है 2/3। तो हमको सब पता है, हमको पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा कि 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी थी। ये कंडीशन हमको इसलिए दिया था जिससे हम आर्बिट्री कांस्टेंट c हम ढूंढ सकें यहाँ पर। तो देखो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 डाल दो यहाँ पर तो 8/3 हो जाएगा, 2³ + 2 + 2/3। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, 10/3 + 2 10/3 + 2 हो जाएगा 16/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस समझ गए। क्या किया हमने, एक्सेलरेशन दिया था, हमको ढूंढना था वेलोसिटी, इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या देता है हमको, वेलोसिटी देता है। तो इंटीग्रेट कर लिया हमने, तो आर्बिट्री कांस्टेंट c भी आ गया, बिकॉज हमने इनडेफिनेटली इंटीग्रेट किया था। तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट c आया। तो c को फाइंड करने के लिए एक कंडीशन दिया था और हमने उससे c ढूंढ लिया, उसके बाद हमने वेलोसिटी का इक्वेशन ढूंढ लिया। तो इससे हमारा वेलोसिटी का आंसर क्या आ गया हमारा, 16/3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसको दिखाता हूँ आपको। दूसरा मेथड क्या होगा उसको दिखाता हूँ। इसको रफ कर देते हैं, सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मेथड से किया, अब हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से मेथड से। बिकॉज दोनों कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर रहोगे तो आपको कोई भी जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू t² + 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t² + 1 × dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमको देगा वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेट करेंगे तो a × dt हमको क्या देता है, वेलोसिटी। ओके, देखो हम ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ a × dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t² + 1 × dt। तो यहाँ पे देखो हमको दिया है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर डालते हैं t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उसमें हमको वेलोसिटी क्या दी है, वेलोसिटी हमको दी है 2 मीटर पर सेकेंड। और पूछा कितने हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पर डाल दो और वेलोसिटी कितनी होगी उसको हम सपोज v डालते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी, v। तो v हमको फाइंड करना है। सपोज यहाँ पर x ले लेते, चलो x दूसरा कोई वेरिएबल ले लो, v फाइनल ले लो। चलो v फाइनल क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमने क्वेश्चन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। हमको कंडीशन दिया था कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमने v इक्वल टू 2 डाल दिया। उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है वो हमको पूछा है यहाँ पर, तो हमने वो यहाँ पर रख दिया है। ओके, इसके बाद इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमने ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन डाल दिया है। तो एक्सेलरेशन का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेशन ही आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। उसके बाद हमारा क्या दिया, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके v फाइनल तक। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या था, हमारा आंसर आया था t³ + t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। और यहाँ पे प्लस c क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने सिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस c वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और इसका लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक। तो इसको सॉल्व करने का फर्दर तरीका क्या था, पहले अपर लिमिट पुट करो, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करो।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, v पहले अपर लिमिट पुट किया कंपलसरी माइनस साइन, उसके बाद लोअर लिमिट पुट किया और यहाँ पर पहले t की जगह 2 पुट करो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/3 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस साइन, उसके बाद t की जगह 1 पुट करो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1। तो इसको भी सॉल्व कर लोगे सेम आंसर आ जाएगा। देखो v फाइनल -2 इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3 हो जाएगा 7/3 और 2 - 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको v फाइनल -2 इक्वल टू हो जा रहा है 10/3। ओके, तो हमारा v फाइनल क्या हो जाएगा 10/3 प्लस 2, तो इससे हमारा आंसर क्या मिल गया 16/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दूसरे मेथड से किया डेफिनेट इंटीग्रेशन से, उससे भी हमारा सेम आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा सेम आंसर 16/3 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो पहले भी आंसर यही आया था 16/3 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से किया था। तो कॉन्सेप्ट तो समझ पड़ गया। अगर एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी ढूंढना हो तो क्या करना है इंटीग्रेट, वेलोसिटी दिया हो डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो क्या करना है इंटीग्रेट। ओके, तो अब ये चार्ट को याद रख लो जिससे आपको समझ पड़ेगा। मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट दिया हो वेलोसिटी ढूंढना हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी दिया हो तो एक्सेलरेशन देंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी ढूंढना हो तो डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो भी डिफ्रेंशिएट करो। उल्टा लिखेंगे हम इसको एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ढूंढना हो तो इंटीग्रेट करो और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना तो भी क्या करो इंटीग्रेट। मीन्स अगर हम ये प्रोसेस में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको अगर उल्टा जाना होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट। ओके, याद रखना है कॉन्सेप्ट। अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू t² + 1। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो तो उसको 2 बार इंटीग्रेट कर दो। पहले बार इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा वेलोसिटी और दूसरी बार इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा देखो सपोज यहाँ पर c का टर्म नहीं लेते हैं, सिंपली आपको सिर्फ इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। तो पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी इक्वल टू t³ + t। ये पहली बार हमने इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी मिल गया। फिर इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पर तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा t⁴/12 प्लस t²/2। हमने फिर से इंटीग्रेट कर दिया तो मिल जाएगा हमको डिस्प्लेसमेंट। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं कि इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ में। मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है उससे हमको ग्राफ का एरिया मिलता है, तो उसका आंसर किस तरह से निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। एक बार इसको रफ कर देते हैं। हमने क्या सिखाया था कि अगर v वर्सेस t ग्राफ हो तो उसका एरिया हमको क्या देता है, एरिया हमको देता है डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है x। ओके, तो सपोज यहाँ पर कोई ग्राफ लेते हैं हम v वर्सेस t ग्राफ, ये रहा v वर्सेस t ग्राफ। तो सपोज ये रहा उसका कोई एक पार्ट लेते हैं, सपोज ये है, ये पॉइंट है सपोज 3,4 और ये पॉइंट है 0,0। तो v वर्सेस t ग्राफ है तो इसका जो एरिया होगा हमको क्या देगा, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमने क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये t = 3 सेकेंड है। ओके, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t = 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम क्या कर लेंगे ग्राफ का, ये t = 3 सेकेंड है तो हम पूरे ग्राफ का यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिकॉज ये तो रेगुलर फिगर है तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा हमको। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, क्या है हमारा बेस है यहाँ पर हमारा 3 और हाइट है हमारा 4, तो 3 × 4, तो हमारा एरिया क्या मिल गया इसके अंदर 6 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 6 मीटर स्क्वायर हमको एरिया मिल गया, वो हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, डिस्प्लेसमेंट किया उसने 6 मीटर। ओके, बिकॉज हमारा एरिया का आंसर क्या है 6 मीटर, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो हमारा एरिया डिस्प्लेसमेंट मिला, वो हमको क्या मिल गया 6 मीटर। अगर इसको ही हम अगर इंटीग्रेशन से ट्राई करें तो इंटीग्रेशन से कैसे ट्राई करेंगे, देखो वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ है तो पहले ये ग्राफ का हमको इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा। तो इक्वेशन के लिए हमको स्लोप चाहिए। देखो ये हमने इसका आंसर ढूंढ लिया है, बस
जस्ट फॉर सेक अगर इंटीग्रेशन से करना हो तो हम कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन से करने के लिए हमको ये ग्राफ का इक्वेशन चाहिए होगा। तो देखो यहाँ पर 0,0 है, ये 3,3 है, 3,4 है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, तो पहले हम स्लोप ढूंढ लेते हैं। स्लोप मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा स्लोप मिल जाएगा 4/3। तो y = mx + c होता है। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट तो 0 है, c तो 0 है, बिकॉज ये पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा होगा, तो c तो आएगा नहीं उसके अंदर स्ट्रेट लाइन में। और y देखो y = t, v हो जाएगा mt, बिकॉज v वर्सेस t ग्राफ है, तो v हो जाएगा और m हमारा क्या हो जाएगा 4/3, बिकॉज m होता है स्लोप को m से डोनेट करते हैं और हो जाएगा t। तो हमको ये ग्राफ का इक्वेशन क्या मिल गया, v = 4/3t मिल गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ v करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v dt करेंगे इंटीग्रेशन। देखो तो v हमारा क्या है 4/3t इंटू dt हो जाएगा। बट हम लिमिट्स क्या पुट करनी है हमको देखते हैं। तो यहाँ पर हम v लिखते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं x, ठीक है। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। इसका आंसर 6 है, आपको याद रखना है। आंसर क्या है इसका 6 है, ओके। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x = यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 4/3 इंटू dt। आंसर तो मिल गया, जस्ट फॉर सेक इसको कर रहे हैं। देखो x है यहाँ पर, तो हमको लिमिट चाहिए होगी। लिमिट्स के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो t = 0 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है ग्राफ का 0 है। तो t = 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या है ग्राफ का 0 है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। और देखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हमको ढूंढना क्या है, इसका एरिया ढूंढना है। तो t = 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना ग्राफ होगा हमको नहीं पता। तो यहाँ पर t = 3 लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं x, बिकॉज t = 3 सेकेंड में ग्राफ ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो हमको नहीं पता है। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन तो लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा x। तो x फ्रॉम 0 से x पुट करेंगे और यहाँ पर 4/3 तो कांस्टेंट बाहर, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, ओके। तो हम यहाँ पर अंदर लिखते हैं, हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहा है, x - 0 = 4/3 तो बाहर रह गया, और अंदर हम अगर पहले t की जगह पर 3 पुट करते हैं तो 3 हमारा हो जाएगा 9/2। हमारा क्या हो गया 9/2 आ गया इससे। तो देखो और 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा इसका 3 3 = 9 और 2 2 = 4 हो गया। तो हमारा x क्या मिल गया यहाँ पे 6 मीटर। हमने इंटीग्रेशन से भी इसका आंसर निकाल लिया, क्या मिल गया 6 मीटर। देखो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया, फिर से समझो। यहाँ पर देखो ये ग्राफ था, इंटीग्रेशन करने के लिए हमको उसका इक्वेशन चाहिए था। तो हमने क्या किया, ग्राफ का हमको पता है y = mx + c होता है, ठीक है। c जो होता है y इंटरसेप्ट, मीन्स वो x कितना, ये पॉइंट अगर ऐसा होता तो इधर हमारा हो जाता c, बट ये पॉइंट ओरिजिन पर है तो हमारा c क्या हो गया 0, तो ये हमारा 0 हो गया। और y क्या है हमारा v है इसके अंदर, और m, और x क्या है हमारा t है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर m चाहिए था, तो m के लिए हमने स्लोप ढूंढ लिया। ग्राफ का स्लोप क्या होगा tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3। या तो आप 2 पॉइंट मेथड से स्लोप ढूंढ सकते हो, 4 - 0 / 3 - 0। तो हमको स्लोप मिल गया यहाँ पे 4/3। तो उसके बाद हमने वेलोसिटी का इक्वेशन हमको मिल गया v = 4/3t। ये हमको वेलोसिटी का क्या मिल गया इक्वेशन। तो उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए हमने क्या कर दिया उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर x है, 0 से लेके x तक हमने, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख दिया हमने। उसके बाद हमको लिमिट्स पुट करना था। लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखो t = 0 सेकेंड पे ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट जो है, ग्राफ का वेलोसिटी जो है 0 है, और t = 3 सेकेंड पर ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वही हमको ढूंढना था यहाँ पर। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ओके। यहाँ पर लिखेंगे v dt जो होता है v dt, तो वो हमारा x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो हमने इंटीग्रेट किया तो x आ गया, तो 0 से लेके x तक लिमिट पुट कर दिया हमने। यहाँ पर 4/3 बाहर कांस्टेंट था, अंदर इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया इसका, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 मीटर। सेम प्रोसेस से हमने इंटीग्रेशन से कर लिया और डायरेक्ट एरिया से कर लिया। इसका सिंपल आंसर आ जाता है एरिया से, बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने उसको सिखा दिया कि इंटीग्रेशन से कैसे उसको किया जाता है। तो अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बेस पर।
तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि अगर v वर्सेस t ग्राफ हो तो उसका जो एरिया देता था हमको देता है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो उसका एरिया हमको क्या देता है, वेलोसिटी। इतना हमने ढूंढ लिया। तो इसके बेस अब क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज ये v वर्सेस t ग्राफ है, ओके। सपोज ये a वर्सेस t ग्राफ है और कुछ इस तरह का यहाँ पे इक्वेशन दिया है। सपोज यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा 6 है, ये जो पॉइंट है हमारा 12 है, और ये हमारा हाइट जो है ये हमारा सपोज 4 है, और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो t इक्वल टू 12 सेकेंड हमको वेलोसिटी ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा पूरा एरिया है, हमको जो ग्राफ का एरिया होगा उससे हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया हमको देता है वेलोसिटी। तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। देखो ये हो जाएगा पहले ये रेक्टेंगल का एरिया, उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 6 × 4 प्लस ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये इतना साइड है 6 और ये हमारा 4, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 24 प्लस 6 2 12, हमारा आ गया 36 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी क्या मिल गया है यहाँ पर, 36 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ था तो उसका जो एरिया देता है हमको वेलोसिटी हमने ढूंढ लिया। यहाँ पर उसका एरिया का आंसर क्या आएगा, 36 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको कोई भी ग्राफ दिया हो तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो उसका एरिया देगा वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो उसका एरिया हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह हमने देख लिया यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स के अंदर, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो या तो वेक्टर्स पर आएगा या तो काइनेमेटिक्स पर आएगा। एक्चुअली जो वेक्टर्स चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काइनेमेटिक्स सीखने के लिए थोड़ा वेक्टर्स पता होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट आने वाला चैप्टर होगा वो होगा वेक्टर्स चैप्टर। हम सीखेंगे वेक्टर्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज़ पसंद आया तो आप दूसरे को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।